जनपद में कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप के नेतृत्व में आरक्षण हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। दरअसल कश्यप समाज पिछले कई सालों से लगातार कश्यप समाज आरक्षण की मांग करता आ रहा है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों ने कश्यप समाज की आरक्षण की मांग को अभी तक पूरा नहीं किया, जिसको लेकर कश्यप समाज समय समय पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देकर आरक्षण की मांग कर रहा है। उसी क्रम में आज फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप ने समाज के सैकड़ों लोगों के साथ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के साथ ही कश्यप समाज के लोगों ने रेलवे ट्रैक कब्जाने का प्लान बनाया और कलेक्ट्रेट से उठकर रेलवे स्टेशन की ओर जाने लगे, तो मौके पर मौजूद एडीएम प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट, थाना सिविल पुलिस प्रभारी भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। जैसे ही कांग्रेस नेता देवेंद्र कश्यप रेलवे ट्रैक को कब्जाने के लिए चले तो पुलिस उन पर हमलावर हो गई और इस दौरान पुलिस और देवेंद्र कश्यप के साथ हाथापाई हुई। हाथापाई में देवेंद्र कश्यप का कुर्ता और पैजामा फट गया। जैसे तैसे करते हुए पुलिस प्रशासन ने भीड़ को रेलवे ट्रैक पर जाने से रोका और कलेक्ट्रेट परिसर में ही अपना ज्ञापन देने को कहा। उसके बाद भीड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देवेंद्र कश्यप ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि यह मसला कलेक्ट्रेट से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास घेरने से हल होगा। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आगामी शीतकालीन सत्र में यदि उनके आरक्षण का प्रस्ताव पास नहीं होता है तो वो दिसंबर माह में दिल्ली के लिए कूच करेंगे और वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का आवास घेरकर आरक्षण की मांग उठाएंगे। उन्होंने बीजेपी के आला नेताओं पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2012 में जब वो गोरखपुर के सांसद थे तो उन्होंने सदन में इन जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने के लिए आवाज उठाई, लेकिन दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी चुप हैं। इन जातियों का हक नहीं दे रहे हैं। सीएम योगी द्वारा 2018 में बनाई गई जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट भी अभी तक लागू नहीं की गई। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भी 2014 में बनारस की रैली में इन जातियों को आरक्षण देने का वादा किया था, लेकिन 8 साल बाद भी अपना वादा पूरा नहीं किया। गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव से पहले 17 दिसंबर 2021 को लखनऊ के रमाबाई पार्क में निषाद समाज की रैली में आरक्षण देने का वादा किया। बीजेपी सरकार की वादा खिलाफी से नाराज होकर आज समाज ने आरक्षण हल्ला बोल आंदोलन किया और सरकार को चेतावनी दी कि यदि शीतकालीन सत्र में आरक्षण पास नहीं किया तो ये समुदाय दिल्ली में आंदोलन करेगा। ये हल्ला बोल हमें मजबूरी में करना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे 2012 में सदन में खड़ा होके उन्होंने कहा था कि इन जातियों को आरक्षण मिलेगा। मोदी जी ने कहा था, बार बार ये कहते आ रहे हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में 14% आबादी होने के बाद ना हमारा डीएम है, ना कलेक्टर है, ना सिपाही है, ना दरोगा है, ना मास्टर है, ना इंजीनियर है, ना वकील है, ना डॉक्टर है। तो ये समाज आज दुखी है और दुखी होकर आज इन्होंने हल्ला बोल आंदोलन का आह्वान किया था और हम लोगों ने रेलवे ट्रैक जाम करने जा रहे थे, लेकिन हम लोगों को रास्ते में रोककर प्रशासन द्वारा भद्रता की गई। लेकिन हम शांतिपूर्वक धरना चाहते हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन चाहते हैं, तो हम सब लोगों ने दिसंबर तक का टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया है कि शीतकालीन सत्र में हमारा विधेयक लाकर ये आरक्षण पास करें। अगर वो आरक्षण पास नहीं करती तो हम लोग इस बार प्रधानमंत्री का घर दिल्ली में घेरेंगे और उसको घेर कर जैसा समाज दिखाएगा। रेलवे ट्रैक भी जो है जाम करने की बात कर रही थी, तो क्या रेलवे ट्रैक अभी जाम किया जाएगा? नहीं, अभी दिसंबर तक हमने रोक दिया है क्योंकि अभी सत्र नहीं चल रहा है और दिसंबर के बाद, क्योंकि यहाँ का मामला नहीं है जिला मुजफ्फरनगर का, ये दिल्ली और लखनऊ का मामला है। इस बार सीधा प्रधानमंत्री को घेरा जाएगा। आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा समाज वोट के टाइम पे इनके साथ चला जाता है, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर बह जाता है। वो हम बात करते हैं आरक्षण की चुनाव में तो कहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान शमशान, लेकिन हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं है। हम लोगों को हमारा अधिकार चाहिए। हम 50 गज में 5 रह रहे हैं और जिनको वोट देकर बना रहे हैं 2 बीघे में 2 रह रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा, हमारा अधिकार भी हमें चाहिए और जितना हमारा हिस्सा बैठता है सरकार हमें दे, नहीं तो ये आंदोलन बहुत भयानक रूप ले लेगा। आज भी पुलिस के द्वारा जो है भद्रता की गई है, क्या कहेंगे पुलिस के द्वारा? अब उनका काम है भद्रता करने का, करें। गांधी जी तो 16 साल जेल रहे, अभी हम भी 11 दिन तिहाड़ में जेल रह के आ रहे हैं। प्रशासन तो सरकार के हिसाब से चलता है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। पुलिस को आगे कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो क्या प्रशासन दबाव में काम कर रहा है? हाँ, प्रशासन तो दबाव में स्पष्ट काम करता है, जिसकी सरकार और ये कर रहा है। अगर वो दबाव में काम ना करता तो दिल्ली हमें जेल में भेजता है। आगे की रणनीति रहेगी, प्रत्येक घर पर लिखवाया जाएगा आरक्षण नहीं तो भाजपा नहीं, गलियों में लिखा जाएगा भाजपा का कोई नेता हमारे कश्यपों की गली में ना आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।